नमस्कार, मैं अजीत तिवारी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ब्रेकिंग भारत लाइव और फेसबुक पेज अजीत तिवारी पे। कल बिहार में पहले चरण जो कि 6 तारीख को मतदान होने वाला है, उसके लिए आखिरी डेट था प्रचार प्रसार करने का और इस आखिरी डेट पे कल जम करके रैलियां करी यहाँ पे तेजस्वी यादव ने। वहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आराम फरमाया। मैं आपको बताऊं कि बैक टू बैक तेजस्वी यादव ने 15 रैलियां करी और आखिरी समय तक लड़ते रहे। उन्होंने तो अपने भाषण में यहां तक कह दिया कि हमारा हेलीकॉप्टर का पायलट जो है वो भी थक गया और बोलने लगा कि भाई साहब, हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर मत बनाओ, लेकिन ट्रैक्टर बना करके ही माने। और 15 रैलियां करी बैक टू बैक तेजस्वी यादव ने। लेकिन आखिरकार रैली के अंत में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के महिलाओं के लिए तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या कह दिया कि ऐसा लग रहा है कि चुनाव कहीं बिहार महिलाओं के लिए एक तरफा वोट डालने का कारण ये ऐलान ना बन जाए और नीतीश कुमार के हाथों से महिलाओं का वोट खिसक ना जाए। मैं आपको बता दूं कि बिहार के चुनाव में 2 ही पार्टियों की मेन लड़ाई रह गई है। पहली पार्टी आरजेडी, दूसरी पार्टी जेडीयू। क्योंकि नीतीश कुमार भी अब समझ चुके हैं कि इस बार के बिहार के चुनाव की लड़ाई में सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं, आरजेडी और जेडीयू। एनडीए में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी उभर सकती है इस बार के चुनाव में, तो वहीं पे महागठबंधन में आरजेडी तो है ही 1 नंबर की पार्टी, इसलिए ज्यादा सीट पे भी आरजेडी लड़ रही है। और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में सीधे आमने सामने की टकरार है और बीजेपी की सीटें इस बार कम होती दिख रही है। चाहे एनडीए की तरफ से कितनी भी लड़ाई लड़ ले अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर एक तरह से कहे तो ललन सिंह भी। ललन सिंह तो वोटरों को धमकाते हुए भी नजर आए हैं कि यदि वोट नहीं दिया तो समझ लेना क्या होने वाला है। ऐसा वो चुनाव के आखिरी दिन कहते नजर आए, जो कि शायद ये नीतीश कुमार के रणनीति के खिलाफ है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पार्टी के होते हुए भी ललन सिंह बीजेपी में जाकर के चिपक रहे हैं। आप सोच लीजिए, वहीं पे बीजेपी अंतिम समय तक अपनी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार ना घोषित करने के वजह से, अब इसी के वजह से नीतीश कुमार भी बीजेपी के महिमा मंडल का गुणगान करना बंद कर दिए हैं और नरेंद्र मोदी के रैली तक वो नहीं जा रहे हैं। अब ये तो साबित हो चुका है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी और अमित शाह में सब कुछ ठीक नहीं है और ये सब कुछ ठीक ना रहने के ही वजह से ललन सिंह भी बाइकआउट हो रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे जेडीयू से। और इसी के वजह से अब सामने सामने की लड़ाई हो गई है सीधे महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव और एनडीए गठबंधन की तरफ से सीधे नीतीश कुमार से। और कहा यह जा रहा है कि यदि नीतीश कुमार अब समझ चुके हैं कि ये मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं करेंगे जब तक कि पूरा चुनाव खत्म ना हो जाएगा, तो फिर अपनी मजबूती देख रहे हैं। और नीतीश कुमार इसी के वजह से अब साइडलाइन हो गए हैं धीरे से एनडीए से और अपना सभा खुद कर रहे हैं। लेकिन बात अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं कि आखिरकार तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या महिलाओं के लिए कह दिया है कि अब महिलाओं का वोट इसके पलट ना जाए। और कुमार के तरफ जो महिलाएं थे वो पलट करके कहीं आरजेडी में भी शामिल ना हो जाए, क्योंकि बड़ी बात कह दिया है यहाँ पे तेजस्वी यादव ने आखिरकार अपनी रैली के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और कहा क्या है वो चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे तेजस्वी यादव ने 14 जनवरी, जो कि बिहार में एक खिचड़ी का पर्व, मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, यदि वो मुख्यमंत्री बनते हैं, सरकार उनकी बनती है, तो 14 जनवरी तक जीविका दीदियों के खाते में 30-30 हजार रुपये आ जाएंगे। और ये जो हम लोगों ने माँ बहन मान योजना जो हम लोगों ने पहले भी घोषणा की थी, उसको लेकर के जितनी बिहार की माताएं बहनें हैं वो सब लोग उत्साहित हैं। और तो हम ये आप लोगों के बीच कहना चाहते हैं कि उन माँ बहनों के मांगों पर हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है और सरकार बनते ही
आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है, यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है, हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पे लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है, सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन माँ बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं और बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। बहुत बड़ा ऐलान किया है। 6 तारीख को चुनाव है और 4 तारीख को ये ऐलान करके पूरा तरह से चौंका दिया है कि यदि हमारी सरकार आती है तो निश्चित तौर से 14 तारीख की डेट को हर एक महिलाएं अपने खाते में जाकर के अपना बैलेंस चेक कर सकती है। उनके खाते में 30,000 रुपये डाल दिए जाएंगे और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ऐलान है और ये मास्टर स्ट्रोक सोच सकता है। 6 तारीख को चुनाव है और 4 तारीख के शाम के टाइम में ये बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के वोट बैंक को धक्का दे सकता है। ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है तेजस्वी यादव के लिए। और मैं आपको बता दूं, तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार में सबसे बड़ी पार्टी उभरते हुए नजर आ रहे हैं और उनका गणना ये भी है कि यदि नीतीश कुमार के यहाँ पे महिलाएं जो सपोर्टर हैं वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे तेजस्वी यादव के जो युवा सपोर्टर हैं उसको बराबरी करते हुए नजर आए होंगे। आप देख सकते हैं कि इस बार के पूरे चुनाव में जितना भी दौरा किया है तेजस्वी यादव टी शर्ट पहन के दौरा किए हैं, कभी पिंक, कभी ब्लू, कभी ग्रीन, कभी रेड, हर एक प्रकार के टी शर्ट में नजर आए हैं। वो अपने आप को जो बिहार के जेंजी हैं उनको आकर्षित करना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं 2 करोड़ नए वोटर इस बार वोट करने वाले हैं बिहार में और ये वोटर तख्ता पलट कर सकते हैं। और इसी के वजह से तेजस्वी यादव अपने जो भाषण है उसमें साफ साफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरा उम्र भले ही कच्चा है लेकिन मेरा जुबान पक्का है। आप मेरे जुबान से हर एक निकली हुई बातों को फॉर ग्रांटेड ना लें। जो मैं कहता हूं वो करके दिखाऊंगा और करके दिखाया है अपने 17 महीने के शासन में। जब मैं उप मुख्यमंत्री था तब मैं 5 लाख नौकरियां दिया है और मैं वादा करता हूं कि जिस दिन मैं पूरी तरह से सरकार में आऊंगा हर घर एक सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया है वो पूरा करूंगा। अब देखना ये होगा कि ये उनका वादा कितना उनको जिताने में, उनके तरफ वोट कन्वर्ट करने में काम करता है। साथ ही साथ उम्मीद है कि आपको ये रिपोर्ट भी पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में अपना राय देना मत भूलिएगा।